ये ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं, ये सेक्रेटरी इतने हावी हो चुके हैं कि जो बात उठाएगा उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं हमें लाठियां पड़ती हैं। कई बार हमने लाठियां खाई। हम तो कहते हैं गोली मारो, मैं कई बार बोलता हूं गोली मारो, पर गोली नहीं मारते हैं, लाठियां मारते हैं। मैं लाठियां मारो, अच्छी तरह मारो जिसमें हमारा एक दो बंदा तो मरे, तो आपको पता लगे कि कैसे मारते हैं। अब तभी का पुल हमने जाम किया था, हमने एसएसपी को बोल दिया था कि अगर आपने लाठी चार्ज की तो हमारे जो 100 बंदा जो सरेंडर करने के लिए जा रहा है पुल के नीचे सुसाइड करेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अब हम चेतावनी देते हैं सरकार को कि अगर किसान आंदोलन शुरू होने के लिए जा रहा है, अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाला समय बहुत खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आप हमारे घर में जाकर देख लीजिए, आप आना कहीं शूट करना कि हमारी हालत कैसी है। हमारी हालत बहुत बदतर बनी हुई है और हमारी 1 महीने की अभी सैलरी आई हुई थी। हमारे जो जितने भी वर्कर यहाँ पे आते हैं इनके पास किराया भी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे चल के आते हैं, किसी से उधार मांग के आते हैं। तो हमारा एक्शन साहब जो अभी कोविड पॉजिटिव हुआ है, मुझे नहीं लगता वो कोविड पॉजिटिव, वो बहाना बनाकर जहां से गायब हुआ है। हमारे अधिकारी AW JE से कोई नहीं जहां पे मिलता है, कोई नहीं है जहां पे, ना कोई हमारी सुध ले रहा है, ना कोई बोल रहा है हमारे बारे में। हमने बोल रहे हैं कि हमें पेंडी हमारे बेइज्जती दे दीजिए, वे बोलते हैं कहीं नहीं मिली है। और डोडा में मिल गई है, रूरल में मिल गई है, किश्तवाड़ में मिल गई है और कठुआ में पास हो गई है और सभी जगह मिल रही है। पर इन सांबा वालों को ऐसा पाप लगा हुआ है, ये हमारे डेली बेजरों का शोषण कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं अधिकारियों को, जल्दी से जल्दी हमारी जो अपनी बेसिस आई है, जल्दी से जल्दी हमारी बेसिस रिलीज कीजिए, हमारे खाते में डालिए। अगर नहीं डालेंगे, जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना सिस्टम, उसको बंद कर देंगे हम आपको चेतावनी देते। मुझे तो 30 साल हो गए इस महीने में अभी सर्विस करते हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जो 30 साल एक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद 72 महीने या 70 महीने पेंडिंग ही भेज। देखो मेरा घर पे मकान देखो, अभी कच्चा मकान है मेरा, जब बारिश होती है तो पानी अंदर टपकता है। जो देख लो, किसी अध्यक्ष को भेज को देखो और मेरे घर का फोटो ले आओ। ये तो हमारी हालत है कि हमारे बच्चे भूखे हैं। एक लड़की मैंने शादी कर दी है, दूसरी की करनी है, लेकिन इंतजार है कि कब प्रशासन हमारा कोई हल करेगा। दूसरी बात ऐसे है कि मैं सोचता हूँ कि 30 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मेरे भाईचारा जो मेरे आम लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार में कोई सियाना ऐसा आदमी नहीं है जो सोचता कि 30 साल काम करने के बावजूद भी इतनी उसकी पेंडिंग भेज। लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारे घर का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे बच्चे पास हो गए हैं, एडमिशनें करानी है, भर्तियों की फीसें पैसे कहाँ से लेंगे, जो बेसिस आई थी वो भी नहीं दे रहे हैं। मैं राकेश जी को ये आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक्शन साहब को, AA साहब को, JE को, अगर हमारी बेसिस नहीं मिली 2-4 दिन के अंदर तो हम सांबा वाला पुल बंद करेंगे। ये वार्निंग है हमारी तरफ से। और आए दिन जम्मू में जो किसान आंदोलन हमारा शुरू होने जा रहा है, हम पीसफुल तरीके से आपको बता रहे हैं आपके माध्यम से, हम पीसफुल तरीके से चल रहे हैं। 25 दिन बहुत होते हैं। सांबा वालों को बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने ये सिस्टम चला के रखा है, आगे भी चलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अब जो इलेक्शन आएगी, अगर इन्होंने हमारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो मैं आपको ऋषि जी बता देता हूं कि हम घरों में निकलेंगे। हमारे जितने भी वर्कर हैं वो घरों में, गांव में जाएंगे और जोलियां फैलाएंगे लोगों के आगे कि इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा फरेब किया हुआ है और एक भी सीट हम इनको जीतने नहीं देंगे। जहां जो सीट जीतने वाले होंगे वहीं पर हम पहुंच जाएंगे, इनको सुपड़ा साफ कर देंगे। ये क्लियर बात है। फिर से ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें सांबा PHE सब डिवीजन की हैं। यहां पर PHE डेली वेजेस लगातार हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का 25वां दिन है। यानी अगर इन 25 दिनों की बात कर लें तो कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने नहीं आया और लगातार ये तमाम PHE डेली वेजेस हड़ताल पर हैं। लेकिन
मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके परिवारों में आज क्या हालात बने हुए हैं, जो हालातों को लेकर हमने आपको लगातार बताया है और हम भी इनकी बात को, इनकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न जाने ऐसा क्या सिस्टम बना हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रशासन इनकी बातों के ऊपर कोई भी गौर नहीं कर रहा। लेकिन अभी इनसे ये जानकारी मिल पा रही है कि ये जो पीएचई डेली वेजेस का आंदोलन है, हड़ताल है, ये किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे उग्र रूप ले सकती है। इसी को लेकर आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 25 दिन यानी 1 महीना लगातार ये हड़ताल पर है। इनके परिवारों में क्या इस समय दुर्दशा बनी हुई है, लगातार अगर देखें तो डिमांड जो इनकी ओर से उठाई जा रही है, पीएचई डेली वेजेस को परमानेंट करने की, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करने की और 70 महीने की पेंडिंग सैलरी रिलीज करने की। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को 1 महीना तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसके घर का क्या हाल होगा, किस तरह से वो अपना घर का सिस्टम चलाएगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां तक खा रहे हैं, लगातार इनको गुस्सा जो वो झेलना पड़ रहा है प्रशासन का। लेकिन ना तो कोई अधिकारी आ रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता इनकी अब सुध ले रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करूंगा, 25 दिन आज हड़ताल के हो चुके हैं, 25वां दिन है हड़ताल का, तो क्या आगे रणनीति रहेगी? क्योंकि लगातार आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उग्र रूप तो लिया ही जाएगा, लेकिन कोई सरकार प्रशासन जो वो कोई इसमें संज्ञान नहीं ले रहे, ये बड़ा दुर्भाग्य है। शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले हम जेके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं जो गरीब डेली वेजर की आवाज़ समय समय पर उठाते हैं। तो हमने आज 25 दिन हो गए हैं जहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए, और सरकार के सर पर कोई जूं नहीं रेंग रही है। सरकार को कुछ पता नहीं लग रहा है, ना हमारी सुध बुध ले रहे हैं। हम सरकार को ये चेतावनी पहले भी दे रहे हैं और आज भी दे रहे हैं कि सरकार हमारे रेगुलेशन पास ही लागू कर दीजिए, 70 महीने का बकाया वेतन दे दीजिए, और जो हमारे जो डेली वेजर जो घर पे चले गए हैं रिटायर होके, उनका बकाया वेतन दे दीजिए। हम यही मांग रहे हैं इनसे, हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, अगर आपने हमारा मसला हल नहीं किया तो अब जो जैसे कि दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, वैसा ही अब किसान आंदोलन जम्मू में शुरू होने के लिए जा रहा है। और हम एलजी सरकार को, प्रशासन को ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल कर दीजिए। अगर हमारा मसला हल नहीं किया तो जैसे हमने 3 घंटे तवी का पुल जाम किया था, अब हमने परमानेंट जाम कर देना है, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी होती है ना कि कोई अधिकारी आपकी सुध ही नहीं ले रहा, कोई पॉलिटिकल नेता आपके पास नहीं आ रहा। क्या करें ऋषि जी, ये ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं, ये सेक्रेटरी इतने हावी हो चुके हैं कि जो बात उठाएगा उसको दबाने की कोशिश करते हैं। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं हमें लाठियां पड़ती हैं, कई बार हमने लाठियां खाई। हम तो कहते हैं गोली मारो, मैं कई बार बोलता हूं गोली मारो, पर गोली नहीं मारते हैं, लाठियां मारते हैं। मैं लाठियां मारो, अच्छी तरह मारो जिसमें हमारा 1-2 बंदा तो मरे, तो आपको पता लगे कि कैसे मारते हैं। अब तभी का पुल हमने जाम किया था, हमने एसएसपी को बोल दिया था कि अगर आपने लाठी चार्ज की तो हमारे जो 100 बंदा जो सरेंडर करने के लिए जा रहा है पुल के नीचे सुसाइड करेगा, उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अब हम चेतावनी देते हैं सरकार को कि अगर किसान आंदोलन शुरू होने के लिए जा रहा है, अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाला समय बहुत खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन जिस तरह से ये 25वें दिन में आपका आंदोलन आ चुका है, 1 महीने के आसपास का वक्त हो गया है, तो घर का किस तरह से सिस्टम चल पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज बच्चे काफी परेशान हैं, तमाम परिवारों के सदस्य परेशान हैं कि आपका मसला हल नहीं हो रहा। आगे आने वाले दिन किस तरह से जो वो काटने हैं? क्या बताएं ऋषि जी, बच्चों के बारे में क्या बताएं? आप हमारे घर में जाकर देख लीजिए, आप आना कहीं शूट करना कि हमारी हालत कैसी है। हमारी हालत बहुत बदतर बनी हुई है, और हमारी 1 महीने की अभी सैलरी आई हुई थी। हमारे जो जितने भी वर्कर यहाँ पे आते हैं इनके पास किराया भी नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे चल के आते हैं, किसी से उधार मांग के आते हैं। तो हमारा एक्शन साहब जो अभी कोविड पॉजिटिव हुआ है, मुझे नहीं लगता वो कोविड पॉजिटिव, वो बहाना बनाकर जहां से गायब हुआ है। हमारे अधिकारी AW JE से कोई नहीं जहां पे मिलता है, कोई नहीं है जहां पे, ना कोई हमारी सुध ले रहा है, ना कोई बोल रहा है हमारे बारे में। हमने बोल रहे हैं कि हमें पेंडी हमारे बेइज्जती दे दीजिए, वे बोलते हैं कहीं नहीं मिली है। और डोडा में मिल गई है, रूरल में मिल गई है, किश्तवाड़ में मिल गई है, और कठुआ में पास हो गई है, और सभी जगह मिल रही है। पर इन सांबा वालों को ऐसा पाप लगा हुआ है, ये हमारे डेली बेजरों का शोषण कर
कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं अधिकारियों को, जल्दी से जल्दी हमारी जो अपनी बेसिस आई है, जल्दी से जल्दी हमारी बेसिस रिलीज कीजिए, हमारे खाते में डालिए। अगर नहीं डालेंगे, जो थोड़ा बहुत चल रहा है ना सिस्टम, उसको बंद कर देंगे हम आपको चेतावनी देते हैं। बिल्कुल, इनके प्रधान है रंजीत जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर में समय चल रहा है, तमाम आपके पीएचई डेली वेजेस का, आप डोडा किश्तवाड़ का भी पूरा वहां पर देख कर आए हैं, पूरी व्यवस्था, क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे? 25 दिनों तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। हालांकि इससे पहले जो प्रदर्शन किया, आपके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई, लेकिन क्या कहेंगे, क्या मजबूरी ऐसी लग रही है कि प्रशासन आपके बीच में तक नहीं आ रहा, आपकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा? शुक्रिया ऋषि जी, जेके मीडिया का हम शुक्रिया करते हैं। सर देखिए, मेरी तो गला भी ख़राब हो गया। हम गए थे सेंटर पार्टी से टूर लगाने गए थे, रामबन गए थे, बटोत गए थे, डोडा गए थे, और उधमपुर में कल बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ। हर जगह यही मसला है, बेसिस का ही मसला है कि 1 महीने की बेसिस आई है। चीफ साहब ने जब दी है तो उन्होंने पहले कट करके देनी चाहिए थी ना, और उन्होंने महीने की दी है। 6 जगह पहुँच चुकी है बेसिस, लेकिन हमारी सामग्री, हम बेसिस के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मैंने अपने साथी राकेश को बता दिया, आपने उनका भी इंटरव्यू, मैंने बताया कि हमें बेसिस लेनी होगी ना, तो अब हम पुल बंद करेंगे सांबा का। अपने डब्ल्यूई को, एक्शन को बता देते हैं कि अब आपने पुल बंद करवाना है या बेसिस डालनी है, हम पुल नहीं छोड़ेंगे, अब सांबा वाला पुल बंद करेंगे। और हमारे लड़के जो घर से आ रहे हैं, 25 दिन सांबा का हिस्ट्री है, 25 दिन जहाँ लंगर लगा हुआ है दिन रात। और राकेश जी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये मैनेजमेंट को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन हमारे साथी इतने परेशान हैं, हम उनको घर पर जब आते नहीं हो, हमने लिस्टें बना रहे हैं यहाँ पर कि कौन सेक्शन के बंदे आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारे घर का पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे बच्चे पास हो गए हैं, एडमिशनें करानी है, वर्दियों की फीसें, पैसे कहाँ से लेंगे? जो बेसिस आई थी वो भी नहीं दे रहे हैं। मैं राकेश जी को ये आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक्शन साहब को, डब्ल्यूई साहब को, जेईओ को, अगर हमारी बेसिस नहीं मिली 2-4 दिन के अंदर, तो हम सांबा वाला पुल बंद करेंगे। ये वार्निंग है हमारी तरफ से। और आए दिन जम्मू में जो किसान आंदोलन हमारा शुरू होने जा रहा है, हम पीसफुल तरीके से ये आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से हम पीसफुल तरीके से चल रहे हैं। 25 दिन बहुत होते हैं। सांबा वालों को बहुत बहुत मुबारक है जिन्होंने ये सिस्टम चला के रखा है, और आगे भी चलेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जम्मू में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, जो हाहाकार इस समय पानी को लेकर मचा हुआ है, तो क्या हालात आगे भी इसी तरह से जो वो देखने को मिल सकते हैं? इससे बदतर हालात होंगे, इससे बदतर हालात होंगे। और हम अपने घर के परिवार के बच्चों को लेके, बीवी को लेके भी सड़कों में बैठेंगे, क्योंकि हम अब आर या पार की लड़ाई है, हमारे बच्चों की लड़ाई है। हम बच्चों के लिए पीछे नहीं हटे। हमने तो अपना जीवन खत्म कर दिया, लेकिन बच्चों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब हम सांबा का पुल बंद करेंगे, और हमारी बेसिस रिलीज नहीं हुई तो तरफ से चेतावनी दी जा रही है कि अगर हमारे मांगों के ऊपर गौर नहीं किया, तो जो सांबा का पुल है बसंतर वाला, उसको बंद कर दिया जाएगा। जो तवी पुल जिस तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि बंद किया गया था, एक बार फिर से वो चेहरा मेरे सामने है जो कुछ दिनों के बाद रिटायर हो जाएगा। लेकिन आखिर डर इनको ये सता रहा है कि मेरे बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा। तो एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा, आप कड़कती धूप हो, बारिश हो, यहां आप लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परिवार के आपके जो सदस्य वो इंतजार करते हैं कि न जाने कब वो खुशखबरी आएगी कि आपको जो है वो सारा का सारा जो आपका पेंडिंग वेजेस है वो दिए गए, पॉलिसी आपकी बनाई गई है, इसको लेकर इंतजार करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे, आज 25 दिनों तक कोई सुध बुध आपकी नहीं ली जा रही है? शुक्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 दिन से हमारा कोई इधर सुध बुध लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन यह कि सरकार से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे तो 30 साल हो गए इस महीने में अभी सर्विस करते हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जो 30 साल एक डिपार्टमेंट में काम करने के बाद 72 महीने या 70 महीने पेंडिंग वेजेस, देखो मेरा घर पे मकान देखो, अभी कच्चा मकान है मेरा, जब बारिश होती है तो पानी अंदर टपकता है। जब देख लो किसी अध्यक्ष को बेच को देखो और मेरे घर का फोटो ले आओ। ये तो हमारी हालत है कि हमारे बच्चे भूखे हैं। एक लड़की मैंने शादी कर दी है, दूसरी की करनी है, लेकिन इंतजार है कि कब प्रशासन हमारा कोई हल करेगा। दूसरी बात ऐसे है कि मैं सोचता हूं कि 30 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मेरे भाईचारा जो मेरे आम लोग हैं वो कहते हैं कि सरकार में कोई सियाना ऐसा आदमी नहीं है जो सोचता कि 30 साल काम करने के बावजूद भी इतनी उसकी पेंडिंग बेसिस है। फिर मेरी भाभियों ने बोला, बाबा जी कितने आपकी बेसिस? मैंने 6 साल, उन्होंने कभी बंद कर दो। अभी 6 साल की बेसिस अगर पेंडिंग है तो किसके लिए काम करना है? तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता कि सरकार इस बात को सीरियसली क्यों नहीं लेती है। सिर्फ हमको 6 साल से लालीबम दे रहे हैं, 6 साल से हमको लोग मुबारक दे रहे हैं कि डेली वेजेस परमानेंट हो गए हैं, लेकिन आज तक हमको किसी ने झूठे दिलासे दिए। बिल्कुल राकेश जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, इलेक्शन की एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, तो क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर? आपने कहा कि कोई नेता आया नहीं है, तो भाजपा ने जो एक दावा किया था जब 2014 में, आपने ही कहा था कि ललकार रैली में ये कहा गया था कि जब सत्ता में भाजपा आएगी तो आपका मसला सबसे पहले जो वो उठाएगी उसका हल करेगी। लेकिन आज 8 साल सत्ता में भाजपा को केंद्र में हो चुके हैं, लेकिन कोई मसला वैसे का वैसा है। ऋषि जी,
25 एमएलए हमने इनको जिताकर भेजा था, इन पर विश्वास किया था। इन्होंने केवल ललकार रैली में बोला हुआ था कि हम परमानेंट करेंगे डेली बेजर को, और हमने इनको 25 एमएलए जिताकर भेजा था। वो 25 एमएलए इतने निकम्मे निकले हैं कि वो उसने कोई काम नहीं किया है। और अब जो इलेक्शन आएगी, अगर इन्होंने हमारा रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो मैं आपको ऋषि जी बता देता हूं कि हम घरों घरों में निकलेंगे, हमारे जितने भी वर्कर हैं वो घर घर में गांव में जाएंगे और जोलियां फैलाएंगे लोगों के आगे कि इन्होंने हमारे साथ कितना धोखा फरेब किया हुआ है, और एक भी सीट हम इनको जीतने नहीं देंगे। जहां जो सीट जीतने वाले होंगे वहीं पर हम पहुंच जाएंगे, इनको सुपड़ा साफ कर देंगे। ये क्लियर बात है। बिल्कुल, तो ये तमाम पीएचई डेली वेजेस की अब ये चेतावनी है कि ये किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे इनका तमाम डेली वेजेस का आंदोलन शुरू होगा, उग्र प्रदर्शन होंगे अगर मसला हमारा हल नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे तो उसमें भी करारा जवाब मिलेगा। और खासतौर पर भाजपा को आड़े हाथों लगातार लिया जा रहा है, जिन्होंने पहले दिन ही ये दावा किया था जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी, लेकिन अभी भी मसला वैसे का वैसा है। तो क्या करें, ये परिवारों में जब जाते हैं इनको डर सताता है, चिंता सताती है इनके बच्चों के फ्यूचर को लेकर, परिवार किस तरह से चलाना है। लेकिन आज अब हद हो गई है, 25 दिनों तक कोई भी इनकी सुध लेने नहीं आया। आज 25वां दिन हड़ताल का है। तो ये पीएचई सब डिवीजन सांबा के हालात है, यहां के हालात मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं। और इससे पहले एक जो रोष रैली निकाली गई थी, एक विशाल रैली थी, वो भी गुस्सा आपने देखा था। तो इसी तरह से गुस्सा आगे भी लगातार इनका जारी रहेगा। रणनीति यही है इनकी कि प्रदर्शन हम बंद नहीं करेंगे, और अगर पानी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है तो वो वैसे का वैसा ही आने वाले दिनों में भी सिस्टम आपको देखने को मिल सकता है। यानी लोगों को पानी नहीं मिल सकता जब तक इनकी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इनका भी कहना है कि हमारे जो अफसरान हैं वो दफ्तरों में नहीं होते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं दाद दूंगा कि किस तरह से अपने परिवारों को चला पा रहे हैं। ये तो भगवान है, भगवान का ही कोई इनको सहारा है, तो ये अपने परिवारों को चला पा रहे हैं। अन्यथा अगर सरकार के ऊपर अगर पूरी बात को फेंक दिया जाए तो मुझे लगता है कि कोई मदद इनको जो वो दी जा रही है, जो 1 महीने की सैलरी अभी मिलनी थी वो भी काट कर दी जा रही है। तो किस तरह से सिस्टम चलेगा, ये कहीं ना कहीं अब नीड ऑफ द आवर है कि इस मसले को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जाए। यही जम्मू कश्मीर प्रशासन से हमारी भी गुहार है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।